नमस्कार दोस्तों, मैं लेखराज सिंह पिनेकल कोचिंग पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम एसएससी सीजीएल टीयर 1 2019 का जो 3 मार्च का इवनिंग शिफ्ट का पेपर था उसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। द वैल्यू ऑफ 1030 प्लस 1060 बाय cos 30। देखो सीधा वैल्यू पुट कर दीजिए। इसमें 1030 होगा कि 1030 कितना होगा 1/√3 होगा और 1060 होगा आपका √3 और cos 30 √3/2। सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा 4/√3 इंटू 2/√3। इट मीन्स ये आपका आ जाएगा 8/3। ठीक है, तो 8/3 आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है a प्लस बी माइनस सी प्लस डी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी प्लस सी माइनस डी का होल स्क्वायर। देखो सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आप यहाँ पे लगा सकते हो क्योंकि ये एक्स स्क्वायर है, ये वाई स्क्वायर है। तो क्या होगा ये आपका हो जाएगा एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। ठीक है, तो जब इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा a प्लस बी माइनस सी प्लस डी, प्लस करेंगे यहां पर तो a माइनस बी प्लस सी माइनस डी। ठीक है, और दूसरा क्या होगा x माइनस वाई। इट मीन्स a प्लस बी माइनस सी प्लस डी, माइनस करेंगे तो प्लस का कन्वर्ट हो जाएगा माइनस में, तो माइनस a होगा प्लस b होगा माइनस c होगा और प्लस d होगा। ठीक है, तो यहां से आपके पास c से c कैंसिल आउट हो जाएगा, d से d कैंसिल आउट हो गया और b से b कैंसिल आउट हो गया। तो यहां से आपका आया 2a। तो इधर देखोगे इधर कितना क्या आएगा, a से a कैंसिल आउट हो जाएगा और आपके पास और कुछ कैंसिल आउट होगा नहीं, तो यहाँ पर 2b होगा माइनस 2c होगा प्लस 2d होगा, मतलब 2 कॉमन आ जाएगा। तो इसमें 2 कॉमन लेने के बाद आपके पास यहाँ पे बचेगा b माइनस c प्लस d। इट मीन्स ये आपका होगा 4a b माइनस c प्लस d। तो यही आपका आंसर हो गया। तो 4a b माइनस c प्लस d, इट मीन्स ऑप्शन ए है वो आपका आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स enrolled in different faculties in a school is as follows. The percentage of students studying in science or vocational subject is। तो साइंस और वोकेशनल सब्जेक्ट में जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उसका परसेंटेज बताना है आपको। तो साइंस में देखोगे, साइंस में कितना हो गया 35 प्लस 18, तो ये आपका हो गया 53। और वोकेशनल सब्जेक्ट में देखोगे तो ये कितना हो गया 40 हो गया। तो टोटल कितना हो गया, ये आपका हो गया 93 टोटल हो गया दोनों सब्जेक्ट्स में। और टोटल आपके हो गए ये कितना हुआ 40 80 हो गया, 80 और यहाँ पे देखोगे 30 110 और 47 157, तो ये आपका 157 है इन दोनों सब्जेक्ट्स में। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया, टोटल हो जाएगा आपके पास 250। ठीक है, तो इसका ही परसेंटेज आपको निकालना है तो इंटू 100 कर देंगे। 20 से 50 से 2 टाइम चला जाएगा, 50 से 5 टाइम चला जाएगा। इट मीन्स ये आपका आएगा 618 और यहाँ पर डिवाइड बाय 5, मतलब ये आपका गया 5 या 15 5 सत्ते 35 5 दूनी 10, 37.2%। तो 37.2% ऑप्शन सी है, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है in the given figure AP and BP are tangents to a circle with center O. If angle APB 62 degree, then the measure of AQB। देखो APB ये एंगल दे रखा है, ये कितना एंगल है, ये एंगल है 62। ठीक है, और AP और AB टेंजेंट है, तो टेंजेंट है तो ये 90 होगा, ये भी 90 होगा। इट मींस जो ये एंगल होगा ये कितना होगा 180 माइनस 62 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 118 आ जाएगा। तो बस कॉर्ड ए बी ने सेंटर पे एंगल बनाया है 118 डिग्री का, तो सरकमफ्रेंस पर कितना बनाएगा, इसका हाफ बनाएगा। इट मींस ये कितना हो जाएगा 59 डिग्री। ठीक है, तो 59 कहां पर है, ऑप्शन बी है वो इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ -5/2 प्लस
3/2 डिवाइड बाई 6 इंटू 1/2 इज इक्वल टू, ठीक है, बोडो मास यूज किया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं, ये आपका आ जाएगा -5/2 प्लस 6 से डिवाइड करेंगे तो एक कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, मतलब 1/4 गुना में 1/2, तो आपका आ गया 1/8, ठीक है। सॉल्व करते हैं तो एलसीएम आपका 8 आ गया, 2 से कितनी बार चला जाएगा, 4, 4 पंजे 20, -20 प्लस 1 इट मीन -19/8, ठीक है, -19/8 आपका आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, as per the data in the table what is the percentage of students who got 20 or more marks। देखो 20 से ज्यादा मार्क्स कितने स्टूडेंट से मिले हैं वो आपको बताना, उनका परसेंटेज बताना है, ठीक है। तो 20 से ज्यादा है, यहाँ पर है 14 हो गया, 19 हो गया, 6 हो गया, 3 हो गया, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 14 और 6 20 और 19 39 और 3 42, तो ये 42 है, और टोटल करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 42 है और 18 60 हो जाएगा, 60 और आपके पास ये हो गया 75 और 25 100, टोटल है 100, तो कितना परसेंट हो गया 42 का, 42% ही हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, if 2 sin theta minus 8 cos square theta plus 5 equal to 0 and theta lies between 0 to 90, then what is the value of tan 2 theta plus cosec 2 theta। देखो यहाँ पर इंटीजर मिल रहा है और यहाँ पर स्क्वायर में है cos, तो आप लगा सकते हो 30, ठीक है ना, क्योंकि 30 लगाओगे तो आपके पास सॉल्व हो जाएगा, 45 से सॉल्व नहीं हो पाएगा तो 30 लगाना पड़ेगा। थीटा जब आप 30 करोगे तो आपके पास कितना आएगा, देखिए 2 इंटू 1/2 इट मीन्स ये आपके पास 1 होगा, -8 इंटू 3/4 हो जाएगा और प्लस 5 होगा, तो ये कितना आ गया 2, तो 1 - 6 + 5 मतलब कि 0 होगा। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हो गया, कब, जब आपका थीटा 30 डिग्री है। तो यहाँ पे पुट कर दीजिए tan 60 कितना होगा, क्योंकि 2 थीटा है तो tan 60 आपका √3 हो जाएगा और cosec 60 आपका 2/√3 हो जाएगा, तो आपके पास आ गया 5/√3, तो यही आपका आंसर हो गया 5/√3। अच्छा, √3 का रेशनलाइज कर दिया तो कितना आ जाएगा 5√3/3, ऑप्शन डी है वो आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, in triangle ABC if AB equal to AC and BAC 40 degree then the measure of B। देखो जब आइसोस्लेस ट्रायंगल दे रखा है इसने, A जो A है वो 40 डिग्री है, तो बाकी के एंगल कितने होंगे, उनका सम हो जाएगा, 180 में से 40 गया तो 140, तो B कितना हो जाएगा, क्योंकि बराबर है B और C क्या इक्वल है, तो 70 आ जाएगा, 140 का हाफ, ठीक है ना। तो सिंपल क्वेश्चन था, सीधा ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, in a circle with radius 5 cm a chord is at a distance of 3 cm from the center, the length of the chord। देखिए सीधा इसने ट्रिपलेट दिया हुआ है, रेडियस कितना है 5 सेंटीमीटर है और डिस्टेंस है मान लो ये O है, सर्कल बना ही लीजिए, ये आपका सर्कल हो गया और ये आपका सेंटर O है और कॉर्ड है एक जो इससे डिस्टेंस है सेंटर से वो 3 है, इसका रेडियस कितना दे रखा है 5 दे रखा है, तो ट्रिपलेट बन गया 3 5 4, तो ये 4 होगा और ये दोनों पार्ट होंगे जो सेंटर से जो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेगा इस कॉर्ड को, तो ये 4 होगा तो ये भी 4 होगा, तो कॉर्ड कितना हो गया 4 4 8, तो ऑप्शन सी है वो आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, from the following table how many patients were in the age group of 40 to 60, 40 to 60 के बीच में। देखो ये यहां तक तो है 40 से कम और 40 से ज्यादा ये होंगे और 60 मतलब कि यहां तक, इसके और इसके बीच के जो होंगे बंदे वो है 40 to 60, तो 6 यहां तक 45 है और यहां तक 29 है, तो कितना आ जाएगा दोनों के बीच का 45 - 29 मतलब 16, तो 16 पेशेंट हैं जो 40 से 60 आयु के बीच के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, A can finish a work in 20 days, B can finish the same work in 25 days, they began together but B left the work after 5 days, how many more days will it take to finish the remaining work। देखिए
ए कर रहा है 20 दिन में, बी कर रहा है 25 दिन में, तो हम टोटल वर्क कह सकते हैं वो कितना हो गया, दोनों का एलसीएम 100 यूनिट टोटल वर्क हो गया। अब दोनों ने मिलके काम किया कितने दिन, 5 दिन, और उसके बाद बी छोड़ देता है, तो दोनों ने मिलके 5 दिन किया है, तो ए की एफिशिएंसी कितनी है, ए की 5 है, बी की एफिशिएंसी कितनी है 4 है, तो दोनों एक दिन में कितना वर्क करेंगे, 9 यूनिट करेंगे, 5 दिन में करेंगे कितना, 9 गुना 5 45 यूनिट। ठीक है, तो 45 यूनिट वर्क हो चुका है, करना कितना था 100 यूनिट, तो बच कितना गया 55 यूनिट बच गया। तो इसने यही पूछा है कि जो बचा हुआ काम है वो ए कितने दिन में करेगा, तो 55/5 मतलब कि 11 दिन में। ऑप्शन डी है वो इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टेबल बिलो shows income for a particular month together with their source in respect of 5 employees A, B, C, D and E. How many employees have their salary more than 4 times their other income? मतलब इसने कहा है कि जो सैलरी है वो अदर इनकम से 4 गुना कितने बंदों की है, ठीक है ना, 4 गुना से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है, मोर देन 4 टाइम्स द अदर इनकम। देखो यहां पर देखो इसकी सैलरी कितनी है 52,000 है, मतलब 52,000 है, और टोटल है कितनी 66,000 है। आप ये देख सकते हैं, इसको मैं ऊपर कर देता हूं, ये कितना 66,000 है, तो हम कहेंगे अदर इनकम कितनी हो गई 14,000 होगी, तो 14,000 का 4 गुना कितना होगा 4 चौक 56, मतलब सैलरी इससे कम है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, ये भी नहीं होगा आपका। बी में चेक कीजिए, सैलरी है 48,500 और टोटल है 59,000, मतलब कि 10,000 अदर इनकम है वो 10,500 है। 10,500 का 4 गुना करेंगे तो वो कितना होगा 42,000 हो जाएगा, तो 42,000 से ज्यादा है मतलब बी है, ए नहीं है, बी होगा। सी चेक करेंगे तो डिफरेंस है दोनों के बीच का 10,000, 10 चौक 40 होगा, मतलब ये भी होगा क्योंकि इसकी सैलरी 4 गुना से ज्यादा है। डी का चेक करेंगे, यहाँ पर डिफरेंस 9 का है, 9 चौक 36 नहीं है, यहाँ पे डिफरेंस देखोगे वो है 6,700 का, 6,700 का 4 गुना कितना होगा 24 और 2800, तो मतलब कि आपके पास 26 से ऊपर चला जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। तो कितने इस तरह के एम्प्लॉई है, 2 एम्प्लॉई है, तो 2 आपका आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, what should replace star in the number 94*2357 so that the number is divisible by 11? तो 11 के लिए क्या चेक करेंगे, ओड प्लेस और इवन प्लेस का जो डिफरेंस है वो या तो जीरो होना चाहिए या फिर उनका जो डिफरेंस है दोनों के बीच का वो 11 का मल्टीपल होना चाहिए। तो सब निकाल लेते हैं, ऑड प्लेस इवन प्लेस का है 4 और 2 6, 6 और 5 6 और 5 11 हो गया, इक्वल ऑड प्लेस का देखोगे तो 9 और 3 12 है, 12 और 7 19, तो मतलब ये आपका आ गया स्टार प्लस 19। ठीक है, तो अब क्या करना पड़ेगा, देखो इसको हम कम तो रख नहीं सकते क्योंकि डिफरेंस है वो जीरो तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये 11 है 19 है, तो जब इसको इधर लेके जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो डिफरेंस इसको जो दोनों के बीच का डिफरेंस है इवन प्लेस और ऑड प्लेस का जीरो नहीं होगा, तो 11 का मल्टीपल बनाएंगे, तो इसको बनाने के लिए मुझे 22 बनाना पड़ेगा, 22 बनाने के लिए मुझे स्टार कितना रखना पड़ेगा 3 रखना पड़ेगा, 19 और 3 22, 22 में से 11 गए तो 11। ठीक है, तो बस 3 आपका आंसर हो सकता है, 3 का है ऑप्शन ए, यही आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, A dealer sold 6 sewing machines for ₹63,000 with a profit of 5%. For how much should he sell 8 machines if he intends to earn 15% profit? मतलब देखो 6 मशीन को बेच रहा है वो 5% प्रॉफिट पर, मतलब कि अगर आपका सीपी 100% है तो एसपी कितना हो जाएगा 5% प्रॉफिट होगा, तो 105% होगा। तो हम कह सकते हैं जो 105% की वैल्यू है वो कितनी है, 105% की वैल्यू कितनी है वो आपका हो जाएगा 63,000। ठीक है, ये किसकी है 6 मशीन की, तो 1 मशीन की कितनी होगी बटे में 6 कर देंगे। अब उसको मान लीजिए अब 1 मशीन की वैल्यू ये आ गई, ठीक है, एसपी अब 15% प्रॉफिट पर मतलब कि 115 में बेचेगा,
115% की वैल्यू कितनी आ जाएगी एक मशीन की, ठीक है ना, क्योंकि हमने कन्वर्ट कर दिया। तो ये आप देखोगे ये आ जाएगा 63,000 बटे में 6 और यहाँ पर बटे में 105 गुना में 115, ठीक है। 105 से ये आपका चला जाएगा 600 बार और 600 से कितनी बार चला जाएगा, ये आपका चला जाएगा 100 बार, ठीक है। तो एक मशीन की कॉस्ट कितनी होगी, वो हो जाएगी 11,500। कब, जब 15% का प्रॉफिट है। अब उससे 8 मशीन बेचनी तो 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 15 8 120, 800 और 120 920, ठीक है। तो 20 92,000 कॉस्ट आ जाएगी, ठीक है। तो 92,000 है ऑप्शन बी। देखो एक ये भी चीज देख रहे थे, उसने बेचना था 15% प्रॉफिट पर, 15% का फ्रिक्शन होगा 3/20, ठीक है, मतलब कि 23। तो जो कॉस्ट सेलिंग प्राइस होगा 23 का मल्टीपल होगा, जिस तरह का सिर्फ कितने हैं, ए की मल्टीपल है, ऑप्शन बी यही आपका आंसर होगा, ठीक है। ये भी इस तरह भी कर सकते थे हम इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ 27 a क्यूब माइनस 2 रूट 2 b क्यूब इज इक्वल टू, सीधा फॉर्मूला है x क्यूब माइनस y क्यूब का, कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा x माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ठीक है। तो x क्या होगा आपका आ जाएगा 3a और y क्या हो जाएगा, y आपका आ जाएगा रूट टू b, बस। तो किस ऑप्शन में है, ऑप्शन देखो यहाँ पे माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, इसमें भी माइनस है, तो एक ही ऑप्शन में पॉजिटिव है, तो यही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है तो सॉल्व करते हैं इसमें बोडोमास यूज करते हुए, तो ये कितना होगा, इसको करेंगे तो ये आपका आ जाएगा, पहले 42 गुना 6 करेंगे तो नीचे चला जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 36 बटे में 42 गुना 6 और यहाँ पर गुना में 7 भी है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 6 छंदे 36 और 7 से 7 छिक्के 42, 6 से 6 कैंसिल आउट हो गया, मतलब ये आपको 1 दे रहा है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप करते हैं, उसमें आएगा 24 गुना 6 डिवाइड बाई 18, तो 6/18 करेंगे तो 1/3 आएगा, 1/3 गुना 24 मतलब कि 8 आ गया, ये आपको देगा 8। और कुछ बचा हुआ है क्या, अच्छा हाँ ठीक है। अब है प्लस, यहाँ पर आगे इसको सॉल्व करते हैं तो आपके पास ये आ जाएगा 3 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा -4, ठीक है। यहाँ पे माइनस है और ये कितना होगा 3 दूनी 6, 6 और 4 10, 10/8 हो जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं तो ये आपके पास आएगा 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 5 आएगा 2 से कैंसिल आउट होने पे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा -3/4 और माइनस कितना -5/4 का आपका एलसीएम आ गया, तो आपका है -3 -5 इट मींस -8 होगा, -2 रिजल्ट देगा, तो ये आपके दे रहा है -2, ठीक है। तो अब यहां से इसके डाउन डिनोमिनेटर में देखिए, डिनोमिनेटर में क्या है, डिनोमिनेटर में आपके पास मिल जाएगा 21 डिवाइड बाय 7 ऑफ 7, 3 ऑफ 7 मतलब कि 1 आएगा, ये तो 1 हो गया, तो फाइनल रिजल्ट कितना होगा 1 + 8 - 2 डिवाइड बाय 1, तो ये कितना हो गया 7 हो गया, तो 7 आपका आंसर है, 7 है ऑप्शन ए में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए हेमिस्फीयर विद रेडियस 7 सेंटीमीटर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर कितना होगा 2πr² होगा, ठीक है। रेडियस 7 है तो πr² कितना होता है, जब रेडियस 7 होता है 154 होता है, तो बस 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे उसको, तो कितना आ जाएगा 308, ठीक है। 308 है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है इन द गिवन फिगर AP बाइसेक्ट्स एंगल BAC, ओके, AB है 4 सेंटीमीटर, AC है 6 सेंटीमीटर एंड BP है 3 सेंटीमीटर, ये पूरा है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। देन द लेंथ ऑफ CP आपको निकालना है। देखो जो बाइसेक्टर थ्योरम लगा देंगे सीधा, जो AB और AC का रेशो रहेगा वही रेशो आपका BP और PC का रेशो रहेगा,
तो ये रेशो कितना है, 2/3 का है, तो ये 2:3 का है, इनके बीच का रेशो। 2 और 3 5 है, तो हम कह सकते हैं जो 5 की वैल्यू है वो कितनी है, 3 है। बीपी है, ओ एक मिनट, यहां पर बीपी 3 दे रखा है आपको, ये है 3, तो हम कह सकते हैं कि 2 की वैल्यू है वो कितनी है, 3 है। 2 की वैल्यू 3 है, तो किसकी निकालनी है, बीपी की, सीपी की निकालनी है। सीपी कितना है, 3 यूनिट है, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4.5। ठीक है, तो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन डी है, वो आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, if the difference between 62% and 80% of a number is 198, then the difference between 92% and 56% of the number will be। देखो यहाँ पर डिफरेंस देखिए कितने का है, यहाँ पे डिफरेंस है 18% का, और एक्चुअल में जो डिफरेंस है वो कितने का है, 198 का। तो हम यहाँ से 1% की वैल्यू निकाल सकते हैं या फिर नंबर भी निकाल सकते हैं। 1% की वैल्यू निकाल लीजिए, 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 11 आ जाएगा। ठीक है, 1% की वैल्यू 11 हो गई है। उसने पूछा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द 92 एंड 56% ऑफ द नंबर। तो 92 और 56 के बीच का डिफरेंस कितना हो गया, ये हो गया आपके पास 36 का। ठीक है, 36% का हो गया, तो बस 36% की इसने वैल्यू पूछी है, तो कितना हो जाएगा, 36 गुना 11, मतलब कि आपका हो गया 396। ठीक है, 396 है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a person marked his goods at a price that would give him 40% profit, but he declared a sale and allowed a 20% discount on the MP. What is the profit percentage of the person in the whole transaction? देखो, उसने 40% प्रॉफिट पर बेच सकता है, वो मार्क प्राइस क्या, मान लीजिए सीपी 100 है, तो एमपी कितना होगा, 40% ज्यादा, मतलब 140। अब उसने इस पर डिस्काउंट दिया 20% का, तो कितना होगा 20%, 28 हो गया। तो 140 में से 140 में से 28 सब्ट्रैक्ट किया, तो आपके पास बचा 112। तो उसने पूछा प्रॉफिट कितना है, तो कितने का प्रॉफिट हो गया, दोनों के बीच का 100 उसका सीपी है, एसपी कितना 112 है, तो प्रॉफिट कितना हो गया 12% का। ऑप्शन ए है वो आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट है, 2 races run at a speed of 100 meter per minute and 120 meter per minute respectively. If the second racer takes 10 minutes less than the first to complete the run, how long the race is? देखो सीधा फॉर्मूला बेस्ड है, जो डिस्टेंस होगा वो आपका हो जाएगा s1 इंटू s2। अब यहाँ पे देखिए टाइम का डिफरेंस दे रखा है, तो स्पीड का डिफरेंस लिखेंगे s1 माइनस s2 इंटू टाइम डिफरेंस। ठीक है, अब हमें पता है कि स्पीड भी मीटर पर मिनट में है और टाइम डिफरेंस भी मिनट में है, तो कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो डिस्टेंस आपका हो जाएगा 100 इंटू 120, दोनों के बीच का डिफरेंस 20 हो गया, और जो टाइम डिफरेंस है वो कितना है, 10 मिनट है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 2, और 2 से ये चला जाएगा 60, मतलब कि ये आपका आ गया 6000 मीटर। तो 6000 मीटर का मतलब कितना, 6 किलोमीटर। तो ऑप्शन बी है वो आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम एट द एंड ऑफ 3 years at 5% per annum is 1200. The compound interest on the same sum for the same period at the same rate is। देखो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। देखो 3 साल में सिंपल इंटरेस्ट कितना, 1200, तो 1 साल में कितना हो जाएगा, 1200 बटे में 3, मतलब कि हमें पता चल रहा है कि 1 साल में सिंपल इंटरेस्ट हमें 400 रुपए मिल रहा है। और जो पहले साल सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों बराबर होते हैं, तो हम कह सकते हैं जो पहले साल कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, 400 होगा। दूसरे साल कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, 400, जो आपका प्रिंसिपल पर मिला है, और आपका जो पहले साल का इंटरेस्ट था उस पर भी इंटरेस्ट मिलेगा। तो 400 का कितना, आपका रेट देखिए 5% है, तो 400 का 5% कितना होगा, 20। तो दूसरे साल इंटरेस्ट ये हो गया। तीसरे साल देखिए, तीसरे साल जो इंटरेस्ट होगा 400 आपका प्रिंसिपल पर आ गया, और 800 पे कितना होगा, 400 800 800 800 पे 40 हो जाएगा, 800 का 5% और 20 का 5% 1 हो गया। तो टोटल कितना हो गया, ये आपका हो गया 1260 61, मतलब 1261। आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है,
क्योंकि जो टोटल सम है वो कितना आ रहा है 1261। नेक्स्ट क्वेश्चन है the average of 5 consecutive even number is m if the next 5 even number are also included the average of 10 numbers। देखो जो आपका जो ऑलरेडी एवरेज है उसमें क्या किया जा रहा है, ऐड किया जा रहा है 5 नेक्स्ट का, तो एवरेज भी जो फाइनल एवरेज होगा वो भी 5 इंक्रीज हो जाएगी, मतलब m+5 आपका आंसर होगा। मतलब मल्टीप्लाई करें तो एवरेज मल्टीप्लाई होगी, ऐड करें तो एवरेज भी ऐड ही होगी, वही चीज होता है। कैसे होगा देखिए, सॉल्व कर लेते हैं। अब वो कह रहा है कि इवन नंबर है 5 और उनका जो एवरेज है वो m है, मतलब कि जो तीसरा नंबर है, क्योंकि तीसरे नंबर के लेफ्ट में भी 2 रहेंगे राइट में भी 2 रहेंगे, तो तीसरा नंबर मिड में रहेगा, मिड का मतलब एवरेज हो गया। तो हम कह सकते हैं जो थर्ड नंबर है वो क्या है आपका m है। तो इससे पहले वाले क्या होंगे, m-2 होंगे और m+4 होंगे, ठीक है। और इसके बाद के क्या होंगे, m+2 और m+4, ठीक है। अगर मैं सबका सम कर दूं तो कितना आ जाएगा, 5m आ जाएगा, ठीक है। सबका सम कितना आ गया, 5m आ गया। डिवाइड बाई 5 करेंगे तो m ही एवरेज आ जाता है, ठीक है। अब हमें पता चल गया जो पहले 5 इवन नंबर है कॉन्सेक्यूटिव उनका सम है 5m। अब उसके बाद कह रहा है कि अगले 5 और ऐड कर दे, मतलब कि आपके पास आएगा m+ सिर्फ 6 लिख देते हैं, 5m आ जाएंगे, 6 आएगा, फिर एक 8 आएगा प्लस वाला, फिर 10, फिर 12, कितने हो गए, 4 हो गए और एक 14, ठीक है। अब टोटल करते हैं इनको हम, तो इनका टोटल कितना होगा, टोटल हो जाएगा 5m प्लस में ये कितना हो गया 14 और 14 28 और 12 40 और 10 50, ठीक है। तो मतलब जो अगले 5 है उनका सम कितना है 5m + 50, तो टोटल 10 का सम कितना हो जाएगा 5m, तो इनका है सम, और नेक्स्ट 5 का कितना 5m + 50, तो ये आपका आ जाएगा 10m + 50। टोटल सम आ गया 10 कॉन्सेक्यूटिव इवन नंबर्स का। एवरेज निकालेंगे तो 10 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा m+5 आ जाएगा, ठीक है। तो m+5 ही आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 numbers are in the ratio 5:7 if the first number is 20 then the second number will be 28। सिंपल है बिल्कुल। 5 की वैल्यू कितनी है 20, 7 की वैल्यू कितनी होगी 28। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द फिगर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cot थीटा। cot थीटा का पूछा है। देखो आपने जो ट्रायंगल दे रखा है, राइट एंगल दे रखा है, इसमें सीधा ट्रिपलेट है 8 17, तो बेस कितना हो जाएगा 15, ट्रिपलेट है पूरे कंप्लीट। तो बस cot थीटा क्या होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, मतलब 15/8, 15/8 आपका डी आंसर है, यही आपका आंसर हो गया। तो जो 3 मार्च का इवनिंग शिफ्ट का पेपर था यही कंप्लीट होता है। थैंक यू।